उदासिता का दास, ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तब तति सरवर में सदा होवे मम अवगान। बोली मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। वर्णमाला का क्रम चल रहा है और उस क्रम में अब तक हो गया था। अब हमने बोला अब तक ही है, क्योंकि अंग और अह खाली हो जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, चिंतन तो कुछ है नहीं और इस पे क्या बोल पाएंगे। लेकिन तब ही चिंतन में आया कि बिना अंग के तो कुछ होता ही नहीं, बिना अंग के तो कुछ होता ही नहीं। अरे आप लोगों अभी पूरे अंग मिले हुए हैं, तभी तो आप लोग अभिषेक कर रहे हो, नहीं तो एक अंग भी यदि आपका हीन हो जाए तो आपको अभिषेक की या पात्र दान की भी पात्रता नहीं होगी। हाँ, अंग 8 अंग जो होते हैं शरीर में, उन अंगों का इतना महत्व है, तो आज उसी के ऊपर अपन बात करेंगे। क्योंकि धर्म की शुरुआत ही सम्यक दर्शन से होती है और सम्यक दर्शन का पालन भी अंगों से होता है। अभी आप लोग रत्नगण श्रावकाचार पढ़ रहे हो, उसमें आने वाले हैं इन 8 अंगों का वर्णन। इसके बिना आपकी धर्म में शुरुआत ही नहीं होगी। इन 8 अंगों, जैसे शरीर में 8 अंग हैं, वैसे ही इन 8 अंग हमें सम्यक दर्शनों के भी 8 अंग के जो पालन करना है, अन्यथा हमारी अभी धर्म की ABCD भी हमको नहीं आई। तो 4 लाइन हमने बना दी थी रात में कि पालन करो अंगों का, पालन करो अंगों का, प्रदर्शन मत करो अंगों का, प्रदर्शन मत करो अंगों का। अब तो लो अंगड़ाई, अंग तोड़ मेहनत करो मेरे भाई, अंग तोड़ मेहनत करो मेरे भाई। ये अंग पे हमने 4 शब्द बना दिए कि पालन करो अंगों का, प्रदर्शन मत करो अंगों का। अब तो लो अंगड़ाई। आपके इधर भीमकुंड है? हाँ, अभी सवेरे सवेरे हम लोग नित्य क्रिया के लिए आज उधर ही चले गए। मतलब चलो 2 किलोमीटर तो है ही, तो चलते हैं। तो वो भीमकुंड, उसमें लगा रहे हैं डाई और आपको लेना है अंगड़ाई। हाँ, ऊपर से चढ़ के लोग 100-100, 200-200 फीट ऊपर से उसमें डाई लगाते देखते हैं तो लगता है। आचार्य श्री जी का बचपन में वो मूवी देखी आपने? अभी 50वें संयम महोत्सव पे निकली थी, हम लोगों को भी दिखाई गई थी, और देखना ही चाहिए। विद्याधर से विद्यासागर वाली जो है, तो उसमें आचार्य श्री जी भी ऐसे ही कुएं के अंदर डाई लगाते थे। वो तो बड़े बड़े कुएं होते थे पहले, 40-40, 50-50 फीट के। तो आचार्य श्री जी के मुझ से भी सुना तो डाई, लेकिन वो डाई वो ही लगाएगा जो तैरना जानता है। अन्यथा जो तैरना नहीं जानता ना, वो क्या करता है, या तो ट्यूब ले लेगा या वह सीढ़ी के आसपास जाके और बाल्टी से अपने ऊपर पानी डालता रहेगा। देखते हैं वो भी नजारा वहां पे। जिनको तैरना नहीं आता वो डाई नहीं लगा सकते। इस भव सागर में भी आपको डाई लगाना है और उन रत्नों को ढूंढ के लाना है जो रत्न हमें मोक्ष मंजिल तक पहुंचा दे, हमें मोक्ष मंजिल को दिला दे। उन रत्नों को तभी, ऊपर ऊपर नहीं होगा। आचार्य श्री जी लगाते हैं, डूबो मत, लगाओ डुबकी, डूबो मत, ऐसी डुबकी लगाओ जो गोताखार नीचे, गोताखोर जैसे नीचे रत्न लेने के लिए चले जाते हैं ना, वैसे। तो उन्हीं रत्नों में एक रत्न है सम्यक दर्शन। आज उसकी चर्चा अपन करते हैं कि सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण में आता है कि निसंकीय निकंखीय निविधिंचा अमूढ़ दिट्ठीय उपगुहण तिदिकरणम वत्सल पावना चेदी
ये कारिका बहुत प्राचीन कारिका है, गौतम स्वामी के समय से चली आ रही है, भगवान महावीर स्वामी के समय से हमें यह मिली है। तो निकंकीय यानी निसंकीय यानी निसंकित, फिर दूसरा है निकांक्षित, तीसरा है निर्विचिकित्सा, चौथा है अमूढ़ दृष्टि, पांचवा है उपगूहन और छठा है स्थितिकरण, सातवां है वात्सल्य और आठवां है प्रभावना। एक एक लाइन में इनका अर्थ बताते हैं शॉर्ट में। निसंकित, देव शास्त्र और गुरु पर कभी भी शंका नहीं करना, कभी शंका नहीं करना, ये अपना काम नहीं, वो उनकी जाने, ठीक है ना। जो मार्ग बताया है इदमेव इद्रसम एव, ऐसी कारिका आएगी कि यही है, ही लगाना वहां पर, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो मार्ग है वो एक मार्ग और यही है। एव शब्द लगाने से ही हो जाता है। ही वैसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सिद्धांतों में ही लगाना जरूरी है। जब तक ही नहीं लगाओगे तब तक आप अपने सिद्धांतों में मजबूत नहीं बनोगे। यही मार्ग है, ऐसा ही है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। निसंकित है, निकांक्षित, आपको अपेक्षा नहीं रखना है। हाँ, कर्म वसे पर वसे शांति दुखे रंतरितोदय, हाँ, पाप विजय सुखे नास्ता श्रद्धा नटाक्षण स्मृता, मतलब अपनी कोई आकांक्षा नहीं रखना है, कोई भी आकांक्षा नहीं रखें, तब निकांक्षित होंगे। निर्विचिकित्सा, ग्लानि का भाव नहीं लाना है। अमूढ़ दृष्टि, तीन मूढ़ताओं से रहित होना चाहिए। आप लोग मूढ़ है या नहीं है? मूढ़ है। अमूढ़ दृष्टि मतलब लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता नहीं होनी चाहिए। उपगूहन, दूसरों के दोषों को ढांक लेना। स्थितिकरण, दूसरों को संबल प्रदान करना। वात्सल्य, छाती से लगा लेना। और प्रभावना, धर्म को कभी भी धर्म के मस्तक को झुकने नहीं देना। 8 अंग होते हैं हमारे शरीर में, 2 पांव, 2 हाथ, नितंब और छाती, पीठ और मस्तक, ये 8 अंग हैं। क्या बोला हमने? शरीर में 8 अंग हैं। यदि कोई भी एक भी अंग आपका, यदि देखो उपांग, उंगली कटी हुई है तो आहार दे सकते हो, मंदिर में अभिषेक कर सकते हो, ये उपांग है। लेकिन हाथ कटा हुआ है तो अब नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अब वो मस्तक में 8 उपांग है, पूरा मस्तक ही नहीं है तो आहार नहीं देगा। समझ में आया? तो यहां पर एक जो है पहला अपन निसंकित, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बोलते कि नहीं बोलते मिलिट्री में? बायां पांव, लेफ्ट यानी बायां पांव, बिना किसी शंका के बायां पांव हमारा आगे बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अपन एक पांव से चलते हैं, 2 पांव से? बोलो, गलत। 2 पांव से कोई चलता ही नहीं है, आज तक नहीं चला। एक पांव हवा में रहता और एक पांव जमीन में, तब चल पाते हो। बोलो, एक पांव जमीन में होगा, 2 पांव से उठा के कभी चले आप लोग? क्या विद्याधर हो क्या? कूदते हैं, चलते नहीं है। कूदना नहीं, चलना एक पांव से होता है। जैसे ही बायां पांव आगे बढ़ा, बिना किसी अपेक्षा के दाहिना पांव उसका पीछे आगे बढ़ जाता है। जैसे पति आगे बढ़ता है तो पत्नी उसका अनुकरण करते हुए, आप गांवों में देखते हो ना, पगडंडियों में मिलती है, आगे आगे पति जा रहा है, पीछे पीछे घूंघट निकाले हुए पत्नी जा रही है। होता है कि नहीं होता है पगडंडियों में? तो वो कोई भी, उसको आकांक्षा है ही नहीं, ये जा रहे हैं, मेरे स्वामी है, ये कहां जा रहे हैं, बस उधर मुझे जाना है। तो ये आकांक्षा मत रखो। अपेक्षा रखोगे तो उपेक्षा होगी, और आशा रखोगे तो निराशा में बदल जाएगी। इसलिए आशा और अपेक्षा से रहित होंगे, तभी आप निराशा और उपेक्षा के शिकार कभी भी जीवन में होंगे नहीं। इसलिए कभी अपने जीवन में अपेक्षा मत रखो। फिर निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि। आप अपनी अशुचि, प्रातः काल जब आप अपने शरीर को शुद्ध करते हैं तो क्या, बाएं हाथ से, बाएं हाथ से बिना किसी कोई भी आप अपनी ग्लानि के भाव नहीं रहते और सारी शुचिता को आप साफ कर लेते हैं। बोलो,
तो ये निर्विचिकित्सान हो गया। कोई बात पक्की होती है तो आप क्या करते हैं, बिल्कुल ये बात तो ठोक बता के दाहिने हाथ को ऊपर करके ऐसे बिल्कुल अंगूठा बांध के मुट्ठी अंदर करके मुट्ठी से ऐसे कहते हो, ऐसी ही है। ये है अमूढ़ दृष्टि। अब आप मूढ़ नहीं है, अमूढ़ हो गए। ये अमूढ़ दृष्टि, दाहिना हाथ बोलता है नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद में उपगुहन, नितंब शरीर का ऐसा होता है जिसे कोई दिखाना नहीं चाहता, और भी नहीं तो चड्डी तो आदमी पहने ही रहता है, पहनता है ना, पहनता है ना, पहनना भी चाहिए, समाज का काम, ये सामाजिक मर्यादा है, समझ में आ रहा है। तो नितंब कभी भी दिखाया नहीं जाता, उसको छुपा के रखा जाता है। ऐसे दूसरे के दोषों को कभी भी दिखाना नहीं जाता, उनको उगाड़ा नहीं जाता, उनको छिपा कर रखते। लेकिन हम तो अपने ही धर्म के बात होती है उसको व्हाट्सएप पे चलाते हैं, बोलो मजा लेते हो। अरे जो अन्य समाज वाले हैं वो क्या सोचेंगे, आप अपनी ही जान उठाड़ के दूसरों को बता रहे हो, बोलो बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। उसको छिपाना चाहिए। यदि कोई साधु मान लीजिए स्खलित हो गया, कोई अपराध कर दिया, लेकिन उसका डिंडोरा तो मत पीटो। डिंडोरा पीटने से तो आप अपने ही धर्म की हानि हो जाएगी। जो चलना चाहेगा वो भी नहीं चल पाएगा। फिर अगला है स्थितिकरण। स्थितिकरण मतलब कोई भारी चीज होती है तो आप काय पे उठाते हो, पीठ पे, तो आप पीठ का सहारा देते हो। सिर पर आप ज्यादा देर तक वजन नहीं लेके चल सकते, लेकिन पीठ पे भारी से भारी वजन भी आप उठा सकते हो। स्थितिकरण पीठ का काम करता है। और वात्सल्य, कोई से भी वात्सल्य होता है, गाय और बछड़े में वात्सल्य होता है, ऐसा वात्सल्य हमारे भीतर आए। तो जब भी वात्सल्य होता है तो माँ अपने बेटे को छाती से लगा लेती है। किसी से भी प्रेम होता है, अपन मिलते हैं, दो मुनि महाराज भी आपस में मिलते हैं तो गले मिल जाते हैं। छाती से आप लोग भी खूब तालियां उस समय बजाते हो कि नहीं बजाते हो, बजाते हैं। तो ये वात्सल्य का प्रतीक है छाती। और मस्तक क्या है, प्रभावना का प्रतीक है। सिर झुका सकते नहीं, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। जिस प्रकार से ध्वजा प्रभावना करती रहती है उस प्रकार से मस्तक भी प्रभावना करता रहता है। इस प्रकार से दोनों पांव, दोनों हाथ, नितंब, पीठ, छाती और मस्तक, ये 8 अंग के प्रतीक हैं। पहला है निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इनको याद करना होगा। अभी महाराज जी आपको उन कारिकाओं के माध्यम से बताते हैं। एक अक्षर से यदि हीन मंत्र है तो वो मंत्र भी काम नहीं आएगा। उसी प्रकार से एक अंग से हीन यदि सम्यक दर्शन है तो अभी आप सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगी, अभी आप ना। हाँ, ये भी कारिका है कि यानी जो है अंग से हीन सम्यक दर्शन नहीं होता है। इस प्रकार पालन करो अंगों का। और अगली बात करना है मुझे, प्रदर्शन मत करो। आज ये बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं के वस्त्र तो दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हैं और पुरुषों के वस्त्र दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बोलो क्या हो रहा है ये? अरे पहले कमाई कम होती थी लेकिन वस्त्र पूरे पहनते थे। आज कमाई खूब होती है लेकिन वस्त्र आधे पहनते हैं। खजुराहो में आप लोग जाते हैं, विदेशी लोग आते हैं महिलाओं तक, तो हम लोगों ने क्या किया, वहां पर बाहर में ही मैंने ही दौड़ती दुपट्टे रखवा दिए। आप लोग पहले दुपट्टा लपेटे और बाद में हमारे इस मंदिर में प्रवेश करें। कम से कम मर्यादा का, सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी। आचार्य श्री जी ने कई बार कहा हथकरघा की स्थापना इसीलिए कि आप बिना वस्त्र नहीं रह सकते, आप बिना वस्त्र नहीं रह सकते हो। इसलिए वस्त्र पहनना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। या तो दिगंबर बनना है तो साधु बनना होगा, साधु बनना होगा, या फिर जानवर बनना होगा। जानवर तो नहीं बनना चाहते हो, बोलो। जानवर नंगे रहते, आपको रहना है।
यदि अभी भी नहीं चेते, यहां से फटा हुआ पहनती है, यहां से फटा हुआ पहनती है, इधर से फटा हुआ पहनती है, तो क्या किया जाएगा? आपके यहाँ बाजना में बहुत अच्छा मुझे लगा कि यहाँ कोई भी फटे हुए वस्त्र नहीं पहनते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आजकल तो देव शास्त्र गुरु मतलब गुरुओं के चरणों में भी फटे हुए वस्त्र पहन के आ रहे हैं। ध्यान रखना, जय धवला भाग 1 पहला नंबर का भाग है धवला, जिसको आप छू भी नहीं सकते हो, उसमें आया जो फटे हुए और जले हुए वस्त्र पहनेंगे वो दरिद्रता का प्रतीक है। सुन लो जींस पहनने वालों, हाँ कोई भी जींस का भी बहुत यहाँ पे नहीं पहनती, हमने देखा कोई भी लड़की जींस पहने हुए नहीं देखी। ये बाजना का वाक्य में कहना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा सौभाग्य है। नहीं तो हमें तो मंदिरों में लिखवाना पड़ रहा है कि यहाँ पर आप दर्शन के लिए आई हैं, प्रदर्शन के लिए नहीं। एक कथा याद आ रही है मुझे, हकीकत की बात है, कथा नहीं है, बनाई भी नहीं है, ओरिजिनल है। दिल्ली में लाल किला की नाक के सामने लाल मंदिर बना हुआ है, उसकी भी कभी कथा सुनाऊंगा। उससे कम से कम 8-10 प्रसंग जुड़े हुए हैं जो मेरे स्मरण में है, लेकिन आज जो स्मरण में है वो बता रहा हूं कि वो सेठ हरजस राय हुए हैं, हरजस राय जी। वो हरजस राय जी सेठ जी प्रतिदिन स्वाध्याय करते थे और एक नई बहू आई, नई बहू थोड़े से ओछे कपड़े पहन के आई। ओछे कपड़े जानते हो आप लोग, जिसकी ओछी मानसिकता होता है तो वो ओछे ही कपड़े पहनेगा, आधे अर्ध कपड़े पहन के आई। नई नई बहू आई थी, दिल्ली था उस समय के जमाने की बात है। अब वो स्वाध्याय करे और सबका ध्यान उस बहू पर चला जाए जो नई आई थी। अब उस बहू को तो कुछ बोल नहीं सकते, वो तो अपने घर गए और अपनी पत्नी से बोलते हैं, कल तुम इतने बजे सेठानी से कि इतने बजे बिल्कुल सज धज कर 16 श्रृंगार करके तुम्हें आना है। कहां पर? मंदिर में। अब पति बोले और पत्नी नहीं आए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। वो तो बहुत खुश हुई। अब पत्नी और वो बहू एक साथ मंदिर में कदम रखती है और जैसे ही कदम रखती है उसकी पत्नी सेठानी, तो सेठ जी अपनी गद्दी से चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये मंदिर है कोई वेश्या का कोठा नहीं, ये मंदिर है कोई वेश्या का कोठा नहीं जो तुम इतना सज धज के आई है। वो सोचते हैं सेठ जी ने तो बोला था। उसके ऊपर तो वो तुरंत उल्टे पांव लौट जाती है और कोप भवन में जाकर गुस्से में बैठ जाती है। सेठ जी लौटते हैं घर पर और बोलते हैं, तुम्हें तुम्हारी इज्जत उतारने का मेरा कोई भाव नहीं था, लेकिन वो जो नई बहू आई थी वो उसको मुझे सिखाना था, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे कपड़े पहनकर जो मंदिर में नहीं पहनना चाहिए, तो मैं उसको नहीं बोल सकता था। तब सेठानी समझ में आता है कि ये ठीक है। पहले के श्रावक इतने सजग होते थे कि एक कोई भी इस प्रकार का कार्य करता था तुरंत उस पर आरोप आक्षेप, चाहे वो मुनि महाराज भी क्यों नहीं है, एकांत में भी उनको समझा दिया जाता था या इस तरह से उनको समझाने की कला होती थी। लेकिन आज तो सब चल रहा है और उस चलने के चक्कर में हमारा धर्म भी चलता चला जा रहा है। इसलिए पालन करो अंगों का और प्रदर्शन मत करो अंगों का। प्रदर्शन नहीं करना है हमें। जिन मंदिरों में ऐसा होता है उन मंदिरों में मेरा समाज से यही कहना इस मंच के माध्यम से कि वो बाहर एक बोर्ड लगा दे कि हमारे यहाँ पूरे कपड़े पहनकर ही आए। यहाँ तक कि आहारचर्या आदि में भी जो छनछने वस्त्र होते हैं, जो जाली वाले वस्त्र होते हैं, जाली वाले जो वस्त्र वो अपने पहनने लायक नहीं है। महिलाओं को जाली के वस्त्र क्यों पहनना? क्या करना है आपको? क्या दिखाना है? ये सब अपने लिए नहीं है। और अब तो लो अंगड़ाई। अंगड़ाई का मतलब होता है जागृत हो जाओ और मेहनत करो मेरे भाई। मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। समय अपना पूर्ण हो चला है। इन चारों बातों को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन अंगों का बहुत पालन होना जरूरी है, तभी हम सम्य दृष्टि कहलाएंगे और तभी हम सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र का पालन भी कर पाएंगे। रत्नत्रय का पालन भी तभी कर पाएंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। और
धूप में ही उस डाली को सहन करना पड़ेगा, और वो जो सहन कर रही है वो डाली उस धूप को सहन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रही है। सहना पड़ेगा, मंझना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। एक बात ध्यान रखना, एक चिंगारी होती है वह हजारों वृक्ष को समाप्त कर सकती है। एक चिंगारी, छोटी सी चिंगारी हजारों वृक्ष को, वन को, गांव के गांव को जला सकती है। और मान लीजिए बारिश की एक बूंद, वो एक चिंगारी थी और बारिश की एक बूंद खेत में फसल पैदा कर सकती है क्या? बताओ, कर सकती है? कर सकती है क्या? बारिश की एक बूंद फसल पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती। लगातार बारिश होने पर ही फसल उत्पन्न होगी, अन्यथा फसल नहीं होगी। इसी प्रकार ध्यान रखना, अगर आप लगातार मेहनत करोगे तभी तो आपको उपलब्धि होगी, तभी तो आप कुछ प्राप्त कर पाओगे। एक बार के करने में कुछ नहीं मिलता, बार 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 करोगे तब कुछ कहीं मिल पाएगा। वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब आप कुछ प्राप्त कर पाओगे। वो खिलाड़ी जो जाता है टेस्ट मैच में या वनडे में, वो नेट प्रैक्टिस करता है बहुत बार, जब जाके वहाँ पर वो पहुँच पाता है, नहीं तो उसके पहले नहीं पहुँच पाता है। इसको ध्यान रखना। जब तक ये आत्मा में लगे जो कर्म हैं, इन कुसंस्कारों को यदि हम सदा के लिए समाप्त करना चाहते हैं तो उसमें हमारे लिए क्या करना पड़ेगा? आराधना और साधना या उपासना हमें सफलता दिलाएगी। लेकिन कब? बहुत खून पानी का एक मेहनत करना पड़ती है, जो अपने सुख की भावना है उसको समाप्त करना पड़ता है। और मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब तक एक बार की साधना से नहीं, अनेकों बार की साधना से मुक्ति की प्राप्ति होती। एक बार के मुनि बनने से मुक्त नहीं हो जाओगे, एक बार के व्रत लेने से नहीं आप मुक्त नहीं हो पाओगे। अनेकों बार मुनि बनना पड़ेगा, अनेकों बार तप करना पड़ेगा, अनेकों बार साधना करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप मुनि और उत्कृष्ट मार्ग को पहुंच पाओगे। उत्कृष्टता के लिए मेहनत चाहिए, साहस चाहिए। एक बहुत अच्छी बात आपसे मैं करता हूँ, आप लोगों के जीवन की ही बात है, समझना उस चीज़ को, बहुत बढ़िया बात है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच के उदाहरण से आपको समझाता हूँ। कोई क्रिकेट मैच तो पहले सभी समझते हैं, आजकल बड़े बूढ़े भी समझते हैं, और उसके उदाहरण को जल्दी समझ लेंगे आप। मान लीजिए 5 या 10 विकेट लेने वाला है कोई गेंदबाज, तो उसको क्या होता है? मैन ऑफ द मैच मिलता है ना, ऐसे ही होता है ना। मान लो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला है तो उसको क्या मिलता है? मैन ऑफ द मैच। वो क्या मैन ऑफ द मैच बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं ना, मैन ऑफ द मैच। हाँ, मैन ऑफ द मैच, जो कप अप जो भी आप बोलते हैं। मान लो जो खूब ज़्यादा कैच कर रहा है उस फील्डर को भी क्या होता है? मैन ऑफ द मैच। जो रन रोक रहा है उसको भी मैन ऑफ द मैच, उसको मिलता है ना। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये तो आपने सबने हाँ करा ना, इसमें हाँ है ना सबकी? बोलो तो हाँ है। हाँ, अब मैं पूछ रहा हूँ, आज तक क्या कभी एम्पायर को ऐसा अवार्ड मिला है क्या? जो एम्पायर था उसको कोई अवार्ड मिला? एम्पायर को कभी मिला कि एम्पायर को अवार्ड मिलता है, इस मैच का एम्पायर को अवार्ड मिलता है? कभी मिला? नहीं मिला ना। हाँ या ना में तो जवाब दो। नहीं मिला ना। तो बस मैं भी आपसे एक बात बोल रहा हूँ, जीवन भर जो व्यक्ति अन्य के जीवन के विषय में दिशा निर्देश देता रहता है और जीवन के अन्य लोगों को पुरस्कार ही देता रहता है, अन्य लोगों को गलती ही बताते रहता है कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, तो ध्यान रखना, क्या उसे पुरस्कार मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। पुरस्कार तो उसे ही मिलता है जो कुछ करके दिखाता है। क्या? जो कुछ करता है, जो कुछ कहीं कभी गिरता है, टकराता है, अपने जीवन को लगाता है, उसे ही पुरस्कार मिलता है। आप अपने जीवन को अपने आप से पूछो, मेरे जीवन में एम्पायर हूं कि खिलाड़ी हूं? पूछो। अगर आप एम्पायर हो ना तो ध्यान रखना कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप पीछे थे, पीछे ही रहोगे। अगर आप खिलाड़ी के रूप में मेहनत करोगे तो निश्चित तौर से बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे। दूसरों को जीवन को बदलने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए कि मुझे कितना बदलना है। पहले खुद बदलें हम एम्पायर नहीं बने। लेकिन आजकल क्या है, हम एम्पायर बन गए हैं। हम दूसरों के जीवन की धारणा बनाते जा रहे हैं, उनको कैसे करना है ये करते जा रहे हैं। ये जो है हमें ध्यान रखना, हम सफलता उसमें प्राप्त नहीं, वो भले सफल प्राप्त कर लेगा, लेकिन इसके लिए तो सबसे अच्छा है कि दूसरों को बदलने की अपेक्षा हम स्वयं को बदलें। अगर हम अपने जीवन में स्वयं को बदलेंगे तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर। हालांकि ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत सरल बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। क्योंकि पुरुषार्थ अगर प्रबल होगा, सत्य प्रकट करने की संपूर्ण तैयारी होगी और अन्याय, अपमान, उपेक्षा, इन सबको सहन करने की ताकत होगी, तभी आप ये कर पाओगे। ये बहुत बड़ी त्रिपुटी कहते हैं इसको, अन्याय को, अपमान को और उपेक्षा को। क्योंकि अन्याय सहन करना पड़ेगा, अपमान सहन करना पड़ेगा और उपेक्षा को सहन करना पड़ेगा। जब इतनी सामर्थ्य होगी
तभी आप अपनी इच्छित सफलता को प्राप्त कर सकते हो और तभी आप इच्छित सफलता को अपने जीवन में ला सकते हो। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ आपको प्रबल करना पड़ेगा, अपने अंदर सत्व को प्रकट करना पड़ेगा। उस संपूर्ण तैयारी होगी तब आपके अंदर की वो चीज़ होगी और आप उसको प्राप्त कर पाओगे। जिस भी लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो वो लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अंत में इतना कहूँगा कि छोटा सा जीवन है, क्या है, लेकिन अनगणित आपके अंदर दोष भी हैं। छोटा सा जीवन है, उसमें दोष बहुत सारे हैं। कमज़ोर पुण्य है, पुण्य भी कैसा है, बोले कमज़ोर है, और मन में भी निर्बलता है। ऐसे दुर्बल विरासत के साथ आप इस जीवन को जी रहे हैं, पंचम काल में जी रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ अगर आप नहीं करेंगे तो ये बात ध्यान रखना, आगे तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। आपको अपनी मंजिल पे पहुँचना है तो साहस के साथ और पुरुषार्थ आप अगर करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और कुछ प्राप्त कर पाएंगे। आप कुछ प्राप्त करें और सब कुछ प्राप्त करें, यही हमारी भावना है। अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा, समय अपना हो गया है। आचार्य भगवान की एक पुरानी बात आपके सामने रखता हूँ। बात उस समय की है कि आचार्य श्री बोलते हैं कि साहस की बात है और अपने स्वयं के आत्मविश्वास की बात है। जब अगर आपको स्वयं को आत्मविश्वास हो और स्वयं को विश्वास हो कि हाँ ये मैंने ठीक किया है और मैं ठीक कर रहा हूँ, तो फिर उसमें किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। जब आपको विश्वास है कि मैं सही हूँ तो आप डरते क्यों, आप घबराते क्यों, आप पीछे क्यों हटते हो? आपको पीछे हटना नहीं चाहिए। अगर आप सही हैं तो, अगर आप गलत नहीं हैं तो बोले एक बार की बात है, हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो दृढ़ भाजक करके गणित होता है। उस दृढ़, बोले दक्षिण में दृढ़ भाजक बोलते हैं, दृढ़ भाजक करके एक सवाल हमारे मास्टर साहब ने हमें दिया। अब वो जो सवाल था उस सवाल को हमने करके बता दिया। अब जैसी कॉपी हमने बताई, कॉपी बताने के बाद हमारे जो मास्टर साहब थे उन्होंने देखा, देखने के बाद बैठ जाओ गलत है। क्या बोला? बैठ जाओ गलत है। अब लेकिन मुझे विश्वास था कि ये जो सवाल है ये गलत है ही नहीं, मास्टर साहब मुझसे क्यों गलत बोल रहे हैं। मतलब और 2-3 तरीके से मैंने करके देख लिया और मैं बड़ी निडरता से खड़ा हो गया, मैं बड़ी निडरता के साथ खड़ा हो गया कि मास्टर साहब तो गलती बताओ क्या गलती है, आप तो गलती बताओ क्या गलती है। ये गलत हो ही नहीं सकता है, मैंने स्पष्ट कह दिया गलत हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ आचार्य श्री का कहना ये था, अगर हम गलत नहीं हैं तो साहस के साथ खड़े हो जाए ना कि मैं गलत नहीं हूँ। कैसे आप उंगली उठा रहे हो? अगर आप गलत नहीं हो तो दुनिया आपको गलत बताती भी हो तो आप खड़े हो जाओ कि मैं गलत नहीं हूँ। और ध्यान रखना, आप गलत नहीं हो तो बताने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल आपको सही दुनिया साबित कर देगी। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। कल अपनी चर्चा साहस पर चल रही थी, उसी साहस की चर्चा को अपन एक बार रिवाइज कर लें। कल हमने आपसे बात करी थी, 3 प्रकार के परिवर्तन की बात करी थी। एक समय का परिवर्तन, एक समझ का परिवर्तन और एक साहस का परिवर्तन। समय और समझ का परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने साहस के माध्यम से परिवर्तन किया है वे महान हैं। कल एक छोटी सी कहानी भी आपके सामने रखी थी डॉक्टर ग्लेन की, जिन्होंने अपने साहस के माध्यम से वह चलना अपने पैरों से सीखा था, और चलना ही नहीं दौड़ना भी सीखा था, और दौड़ना ही नहीं एक बहुत बड़ा पदक भी उन्होंने अपने जीवन में जीता था। और इसी में हमने आपसे एक बहुत अच्छी छोटी सी कविता कही थी। क्या कही थी? कविता कही थी कि सबसे ऊपर गई वह डाली सबसे अधिक धूप खाती है। मतलब जो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे ऊंचा होता है, उसको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती, सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है, वही ऊपर पहुंच पाता है और वही आगे बढ़ पाता है। फिर एक और बहुत अच्छी बात आपके सामने रखी थी, वो ये रखी थी आपके सामने कि एक क्रिकेट का उदाहरण देकर हमने बात प्रारंभ करी थी और कहा था बताओ मैन ऑफ द मैच किसको मिलता है? फील्डर को, या कोई मैच में जो ज़्यादा रन बनाता है उसको, या जो विकेट लेता है उसको। कभी एम्पायर को कभी मिला है? एम्पायर को मैन ऑफ द मैच कभी मिला है?
कभी नहीं मिला, एम्पायर को मैन ऑफ द मैच कभी नहीं मिलता है। इसी प्रकार हम भी एम्पायर बनना बने। कैसे महाराज जी? तो उसको हमने आपको समझाया था। हम अपने जीवन में दूसरों को ना देखें। अगर दूसरों को देखते रह जाएंगे तो हम दूसरों के जीवन को ही परखते रह जाएंगे कि तुमने कितना अच्छा किया, तुम कहाँ गलत हो, तुम कहाँ सही हो, तो तुम एम्पायर ही बनोगे। एम्पायर को मैन ऑफ द मैच कभी नहीं मिलता। मैन ऑफ द मैच तो उसको मिलता है जो मेहनत करता है, जो कुछ करके बताता है, जो आगे रह के कड़ी परिश्रम की कठिन परीक्षा को देता है, वही मैन ऑफ द मैच लेता है। उसी साहस की बात को और आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बात करते हैं कि अग्नि में प्रवेश करने के लिए कौन तैयार होता है? स्वर्ण तैयार होता है कि कथीर? स्वर्ण ही तैयार होगा। स्वर्ण ही बोलेगा हाँ परीक्षा कर लो, क्योंकि मेरे अंदर ताकत है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तूफानी समुद्र में जाने के लिए कुशल नाविक ही तैयार होगा, डरपोक नहीं। लगता है कि हाँ बहुत वह तूफान में, समंदर में तूफान आ रहा है, उस तूफान में कौन जा पाएगा? वो कुशल नाविक जो हिम्मत के साथ और साहस के साथ आगे बढ़ जाता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना, डरपोक नहीं। बचाओ, वो सारे बच्चे यहाँ बैठे पढ़ने वाले, कठिन प्रश्न पत्र को कौन हल करता है? जो बुद्धिमान विद्यार्थी होता है वही हल करता है, वही तैयार होता है। मूर्ख विद्यार्थी तो पीछे रह जाता है, पीछे रह जाता है ना, है ना? तो जो जिसने पढ़ाई करी है, जिसने कठिन मेहनत करी है, वही उस पेपर को हल कर पाता है। भारी बोझ उठाने के लिए कौन तैयार होता है? जिसका मजबूत कंधा हो, जो सामर्थ्य रखता हो सब कुछ उठाने के लिए, वही उस मजबूत कंधे के साथ सब कुछ तैयार होता उठाने के लिए, कमजोर कंधा वाला नहीं। बिल्कुल एक सामान्य सी और सीधी सी बात है कि क्या आपके सामने रखता हूँ, श्रद्धा ही साहस की अपेक्षा नहीं रखती है। श्रद्धा ही साहस की अपेक्षा नहीं रखती है। सिद्धि ही साहस की अपेक्षा नहीं रखती है। शुद्धि ही साहस की अपेक्षा नहीं रखती है। सफलता भी साहस की अपेक्षा रखती है। ध्यान रखना, आपको अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो सफलता के लिए साहस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अंतरंग में साहस नहीं रखा तो आप अपने जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे, ऊंचा नहीं उठ पाएंगे, और जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। जैसे श्रद्धा के लिए साहस चाहिए, श्रद्धा करना भी साहस की बात है। श्रद्धा होती नहीं है, लेकिन अंतरंग से साहस होता है तब श्रद्धा होती है। सिद्धि ऐसे नहीं मिल जाती है, सिद्धि के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत परीक्षा देना पड़ती है, बहुत साहस की भूमिका निभानी पड़ती है, तभी होती है। और शुद्धि भी ऐसी होती है, साहस, शुद्धि से तात्पर्य अपनी शुद्धि। सीता की शुद्धि तब हुई थी, उसने साहस को बरकरार रखा था और अपने चारित्र को निर्मल रखा था, तब वो रह पाई, उसका वो साहस था। तो वो साहस आपको करोगे, अपने अंदर रखोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसी प्रकार कोई भी कार्य हो, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता के लिए साहस बहुत ज़रूरी है। बिना मूल्य चुकाए, जैसे आपको कोई माल नहीं मिलता, कोई वस्तु नहीं मिलती, आप गए बाजार में, फ्री में मिल जाएगा क्या? आपको कुछ नहीं मिलेगा, दुकानदार बाहर खड़ा कर देगा, बाहर कर देगा, जब तक आप कुछ दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। तो ध्यान रखना, इसी प्रकार जैसे दुकान से कुछ नहीं मिलता, इस पर आपको कुछ प्राप्त करना है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपको शुद्धि प्राप्त करनी है, आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, आपको श्रद्धा का स्वामित्व प्राप्त करना है, तो अपने जीवन में साहस का होना बहुत जरूरी है। बिना साहस के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आप साहस रखोगे तो हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वो साहस होना चाहिए। कमाल की वास्तविकता तो ये है, साहस तो सबके अंदर है। साहस तो ऐसा कोई नहीं है बैठा जिसके अंदर साहस नहीं है, पर हिम्मत सब में नहीं होती है। साहस तो सब में है, लेकिन क्या नहीं है? हिम्मत नहीं है। हिम्मत उनकी होती है जो दिलेर होते हैं, वो हिम्मत करके कूद जाते कि नहीं जो होगा सो देखेंगे। आर या पार की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, कब तक हम घुट घुट के जिए, करना तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो हिम्मत करना पड़ेगी। मान लीजिए वो छेनी का वो जो पत्थर है, वो पत्थर पीड़ा सहन करता है ना, वो छेनी की जैसे भी हाल आवाज़ आ रही है, वो सहन कर रहा है। अगर वो सहन नहीं कर पाएगा तो बताओ वो वेदी में लग पाएगा? पत्थर नहीं लग पाएगा, उसको सहन करना पड़ेगा। सहन करेंगे तब कहीं सब लोग उसके जाके आगे जाके नमन करेंगे। क्योंकि जो कष्टों को सहन करता है, तकलीफ़ों को सहन करता है, पीड़ा को सहन करता है, कठिनाइयों को का सामना करता है, उसमें जो हिम्मत नहीं हारता वही आगे बढ़ता चला जाता है। वो भी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। साहस तो सबके पास है, ऐसा नहीं है कोई भी साहस नहीं है, लेकिन साहस के साथ साथ
वो आपकी हिम्मत हो, तो वो हर चीज़ आप कर सकते हो। कोई कठिन नहीं है आपके लिए कुछ करना, पर वो अंदर से हिम्मत चाहिए। वो कमज़ोर रह जाता है और जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, क्या बस करना है करना है करना है करना है, लेकिन वो करते करते अगर मान लो भाव अगर उसके नहीं है तो कुछ नहीं कर पाता। जिसका स्वभाव साहसी है, वो उस स्वभाव के साथ अंदर से हिम्मत रखता है, वही कुछ कर पाता है। जब होता है ऐसा, खुद के साथ सब कुछ रॉन्ग होता है, लेकिन जो खुद के साथ बहुत से लोग रॉन्ग भी होते हैं, बहुत गलत भी दुनिया बोलती है, तब अगर वो मेहनत करता है तो ध्यान रखना वो और स्ट्रांग होता चला जाता है और मजबूत। और दुनिया तो उसको गलत कह रही है, पूरा संसार उसको गलत कह रहा है, लेकिन उस गलत होने के बाद भी अगर वो पीछे नहीं हटता है और बढ़ता चला जाता है, तो ध्यान रखना आने वाले समय बहुत स्ट्रांग बनता चला जाता है, बहुत मजबूत बनता चला जाता है। एक छोटी सी कविता है, अच्छी लगी, 2 लाइन की कविता है, लेकिन जो लोग साहसी हैं उन साहसियों के लिए कि हवा से, शब्द से, घर से, समय से और खुद से अनेक मोर्चे लड़ रहे हैं और जंग में आप जीत जाएंगे। मतलब हवा से तात्पर्य, हवा से तात्पर्य यहाँ बहुत गहराई वाली कविता है। इन्होंने जो कविता में लिखा हवा से मतलब ये बाहरी जो हवा चल रही है, इस बाहरी हवा में अपने चारित्र को बचा पाना ये कोई कम साहस की बात नहीं है, बहुत साहस चाहिए। इतनी चकाचौंध में भी अपने आप को बचा पाना सब तरह से वो बहुत साहस का काम होता है। जिनने अपने चारित्र को निर्मल कर रखा है वो मानेंगे वो साहस का काम कर रहे हैं। शब्द से महाराज साहस, हाँ भैया, शब्द सहन करना भी एक साहस का काम होता है। शब्दों को सहन करना, दूसरों के तीखे शब्दों को सहन करना, कड़वे शब्दों को सहन करना, चुभने वाले शब्दों को सहन करना और सरलता और सहजता से अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाना, ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। इसमें भी साहस चाहिए। क्या चाहिए? साहस। बिना साहस के आप सहन नहीं कर सकते। जरा से में अगर आग बबूले हो गए तो मतलब आप सहन नहीं कर सकते, आप साहस आपके अंदर कमजोर है। घर से तात्पर्य, घर में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत कुछ है। अब उन सब समस्याओं में साहस के साथ अपने मनोबल को स्थिर रखना और अपने जीवन में प्रसन्नता को कायम रखना, ये भी बहुत बड़ा, उसके लिए क्या चाहिए? साहस चाहिए।